कई बार कुछ लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए गलत रास्ते का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद उन्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। पहले तो वो सोचते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे और हमारे बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि बुराई चाहे कैसी भी हो वो सामने आ ही जाया करती है। तो ऐसा ही कुछ आज की इस कहानी में हुआ है। यहाँ पर इस कहानी को बनाने से पहले जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था तो इसे सुनने के बाद मुझे बहुत ज़ोर से गुस्सा आ गया और मैं भी सोचने लगा कि ऐसा कैसा इंसान हुआ करता है। तो आप लोग इस कहानी को लास्ट तक देखें क्योंकि इस कहानी में कुछ कृत्य ऐसा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो जीतू सुदेश चैनल। ये नाम मैं नहीं लिया करता था, लेकिन हमारे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने हमें कहा कि आप इस तरह से नाम लिया करो क्योंकि आप किसी भी वीडियो में अपना नाम नहीं लेते। आपको बता दूं कि नाम मैं इसलिए नहीं लेता था ताकि आप लोगों का कीमती वक्त बर्बाद ना हो, लेकिन जब आप लोगों की डिमांड है तो ये काम भी आज से चालू हो जाएगा। कहानी पर आते हैं। कहानी है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पासी के गाँव की, जिस गाँव के अंदर एक ममता नाम की लड़की रहा करती है। ममता जो कि स्कूल पढ़ा करती है और पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है। ममता के घर में उसका पिता है और उसकी माँ काफ़ी दिन पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। ममता बड़ी खुशनुमा होती है। हालांकि परिवार में पैसों की तंगी है, लेकिन फिर भी ममता अपनी ज़िंदगी को बड़े ही आराम से व्यतीत कर रही है। धीरे धीरे ममता की स्कूली पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद जो ममता होती है वह अब आगे की पढ़ाई करना चाहती है। तो इसीलिए वह अपने पिता से एक बार इस बारे में बात करती है और कहती है कि पिताजी देखो, स्कूल की पढ़ाई तो मेरी कंप्लीट हो गई, अब मैं आगे की पढ़ाई कॉलेज की करना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर पिता के पास इतने पैसे नहीं थे, तो वह कहने लगता है कि बेटी बात तो तुम्हारी ठीक है, तुम्हें आगे की पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। जैसे तैसे करके मैं तेरी शादी कर दूंगा और पढ़ाई लिखाई इतनी ही काफ़ी है। अब इस बात को सुनने के बाद ममता मायूस तो होती है, लेकिन जो उसका पिता कह रहा था वो पूरी सच्चाई थी और पिता के पास बिल्कुल भी इतने पैसे नहीं थे कि वह बेटी को बाहर पढ़ा सके। तो इसी वजह से यहाँ पर जो ममता होती है वह भी पिता की बात मान जाती है और उसके बाद कहने लगती है कि ठीक है पिताजी, अगर आप मुझे आगे नहीं पढ़ा सकते तो कम से कम अब मैं नौकरी तो कर सकती हूँ क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पर पिता मना भी करते हैं, कहते हैं कि नहीं बेटी कोई ज़रूरत नहीं है, तू आराम से घर के अंदर रह और तुझे कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन बेटी गरीबी में नहीं जीना चाहती थी और उसे पता था कि उसकी शादी उसका पिता बहुत ही कम पैसों में करवा देगा, इसीलिए वह अपनी शादी के लिए भी कुछ पैसे कमाना चाहती थी। तो वो अपने पिता से इस बात की जिद करने लगती है और यहाँ पर पिता उसकी जिद के लिए मान जाता है। ममता अपनी सहेलियों से बात करती है तो उसकी दो सहेलियां स्कूल खत्म होने के बाद एक मेडिकल स्टोर पर काम किया करती हैं, जो कि ममता के घर से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर था और जिसका नाम था चावला मेडिकल स्टोर। अब यहाँ पर जो ममता होती है अपनी सहेलियों से बात करती है और कहने लगती है अगर तुम मेरी बात कर लो तो मैं भी वहाँ पर काम करना चाहती हूँ। सहेलियाँ इस बात के लिए उससे कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, हम बात कर लेते हैं। और यहाँ पर बातचीत करने के बाद ममता की नौकरी भी उसी मेडिकल स्टोर पर लगवा दी जाती है। अब जो ममता होती है सुबह सुबह 9 बजे अपने घर से निकलती है और वहीं पर गाँव का एक ऑटो होता है, उस ऑटो में बैठकर वह सीधा वहां से अपने मेडिकल स्टोर पर चली जाती है। इसी तरह से वह नौकरी करने लगती है, लेकिन नौकरी करते करते जैसे उसे 1 महीना बीतता है तो 1 महीना बाद अचानक से जो ममता होती है वह एक साइकिल खरीद लेती है और अपने पिता से कहने लगती है पिताजी अब मैं ऑटो में नहीं जाऊंगी और मैं तो अपनी साइकिल से यहां से अप डाउन करूंगी। इस बात को सुनकर पिता को भी इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती है क्योंकि बेटी ने अपने पैसों से साइकिल खरीदी थी और कोई भी दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर जो ममता होती है अचानक से उस ऑटो को छोड़कर अब साइकिल से मेडिकल स्टोर जाने लगती है। बेटी कमाया करती है तो यहाँ पर पिता को भी इस बात से शर्म आती है और वह भी सोचने लगता है कि जब बेटी इतना मेहनत कर रही है तो क्यों ना मैं भी कहीं ना कहीं कोई छोटा मोटा काम करूं ताकि अच्छे से अपनी बेटी की शादी ब्याह करा सकूं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो पिता होता है वह भी पास ही की एक कंपनी में जाकर काम करने लगता है और बेटी की तरह वो भी साइकिल खरीद लेता है। अब दोनों बाप बेटी नौकरी करने लगते हैं और धीरे धीरे समय अच्छी तरह से व्यतीत होने लगता है। लेकिन तभी एक शाम जब पिता घर में आराम कर रहा था और बेटी के आने की राह देख रहा था और उसे आने में काफी ज्यादा देर हो गई थी, लगभग रात ही हो गई थी, तो जो पिता होता है वह सीधा मेडिकल स्टोर के मालिक के पास फोन कर देता है क्योंकि बेटी के पास अपना फोन नहीं है और उसने ही अपने मेडिकल स्टोर के मालिक का नंबर दे रखा है क्योंकि पिता ने पहले ही ले लिया था। अब जब पिता मेडिकल स्टोर के मालिक के पास फोन करता है और पूछता है कि मेरी बेटी क्यों नहीं आई, आप लोग उसे इतनी देर तक क्यों रखते हो, तो उसके बाद जो मेडिकल स्टोर का मालिक होता है वो कहता है कि देखिए आपकी बेटी तो हर रोज की तरह यहां से निकल गई है और यहां पर वो नहीं है।
इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पिता होता है वो थोड़ी सी चिंता में आ जाता है और सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरी बेटी के साथ कुछ ऐसा वैसा हो गया हो। और इसी वजह से यहाँ से वह सीधा उन लड़कियों के पास चला जाता है जो लड़कियां और उसके साथ काम किया करती थी और वहां पर जाकर उनसे बात करने लगता है। तो उसकी बेटी की जो सहेली होती है वह उसे बताने लगती है कि अंकल जी, आपकी बेटी निकली तो हमारे साथ में ही थी, लेकिन वहां से वो मार्केट के लिए निकल गई थी, कहा था कि मुझे कुछ काम है, मैं बाद में आ जाऊंगी और तुम लोग चले जाओ। अक्सर ऐसा ममता कर दिया करती थी जब मार्केट से उसे कुछ लाना होता था। तो यहाँ पर जो पिता होता है वह उनसे पूछ के वापस घर आ जाता है निराश होकर और सोचने लगता है कि शायद मार्केट में थोड़ी देर हो गई होगी और थोड़ी देर में अभी वो आ जाएगी। ऐसा सोचकर वह रात को घर पर इंतजार करता रहता है और धीरे धीरे ये रात कंप्लीट हो जाती है, लेकिन उसकी बेटी का कोई अता पता नहीं होता है। पिता पूरी रात भर इस बात को सोच सोचकर नहीं सोया था और जैसे सुबह सुबह होती है तो सुबह सुबह पिता अपनी बेटी को ढूंढने के लिए अकेला ही निकल जाता है और इधर उधर घूमने लगता है। यहाँ पर पिता साइकिल को लेकर इधर उधर घूम रहा था और घूमते घूमते जैसे ही वो गांव के पास ही के एक नाले के पास जाता है तो अचानक से उसकी नजर सुबह सुबह उजाले में एक नाले में पड़े हुए दुपट्टे पर पड़ती है और जैसे वो उस दुपट्टे को देखता है तो देखते पहचान लेता है, क्योंकि वह दुपट्टा किसी और का नहीं, उसकी ही बेटी ममता का था। अब इस बात को देखकर यहाँ पर जो पिता होता है वह पूरी तरह से घबरा जाता है, क्योंकि बेटी का दुपट्टा नाले के अंदर पड़ा हुआ था। यहाँ पर जो पिता होता है वह इधर उधर देखने लगता है और देखने से उसे ममता की साइकिल भी मिल जाती है जो कि झाड़ियों में पड़ी हुई थी। जब साइकिल और दुपट्टा मिल गया था तो पिता के दिल की धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो जाती हैं और वह इधर उधर झाड़ियों में और भी ज्यादा ढूंढ करने लगता है। तो ढूंढने से उसे अपनी बेटी भी मिल जाती है जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी और इस दुनिया को छोड़कर विदा हो चुकी थी। जब पिता अपनी बेटी की ऐसी हालत देखता है तो एकदम से उसके मुंह से चीख निकल जाती है और वहीं पर अड़ोस पड़ोस में जो लोग काम कर रहे थे जब इसकी चीख को सुनते हैं तो वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और जैसे वो लोग आकर देखते हैं तो देखने के बाद उनकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल जो ममता थी वो जमीन पर पड़ी हुई थी, इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। उसके कपड़े अस्त-व्यस्त थे और पूरी तरह से लहूलुहान पड़ी हुई थी। यहाँ पर जब लोग इकट्ठा होते हैं तो तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक व्यक्ति पुलिस को भी फोन कर देता है, क्योंकि यह मामला कुछ इसी तरह का था। थोड़ी देर में वहां पर जब पुलिस वाले सुनते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है तो फौरन से अपनी गाड़ी को लेकर आ जाते हैं और आने के बाद डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं। उसके बाद वे ममता का पीएम के लिए भेज देते हैं और वहां पर इस बात की तहकीकात करने लगते हैं, उसके पिता से पूछने लगते हैं, लेकिन पिता का इस बात को देखकर रो रो कर बुरा हाल है। तो यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं सबसे पहले उसे शांत कराते हैं और शांत कराने के बाद पूछते हैं कि क्या हुआ, किस तरह से ये सब कुछ हो गया। तो यहाँ पर जो पिता है वो एक एक बात करके डिटेल में बताता है कि इस तरह से मेरी बेटी काम किया करती थी और मैंने तो कई बार मना भी किया था कि बेटी काम के लिए मत जा, लेकिन वो मानती ही नहीं थी, थोड़ी जिद्दी किस्म की थी। तो यहाँ पर पुलिस वाले पूरी डिटेल ले लेते हैं और उसके बाद इस बात की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, हम इसके गुनहगारों को जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। ऐसा आश्वासन देकर वो वहां से चले जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे इन बातों को लगभग 7 दिन बीत जाते हैं और अभी तक इस बात पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। पिता बार बार पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन उसे केवल आश्वासन देकर वहां से भेज दिया जाता है और कहा जाता है कि पुलिस अपना काम कर रही है। धीरे धीरे ये बात गांव में फैल जाती है और जब गांव वाले देखते हैं कि गांव की बेटी के साथ ऐसा हो गया है और इन बातों को काफी दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है, गुनहगारों को नहीं पकड़ा गया है और कल को हमारी बेटियों का नंबर भी ऐसे ही आ सकता है। तो उसके बाद गांव वाले जो होते हैं वह पिता को लेकर सड़क पर बैठ जाते हैं और रोड को जाम कर देते हैं। यह उनका अपना तरीका था आक्रोश दिखाने का कि हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। उसके बाद जब रोड जाम हो जाता है, काफी सारी गाड़ियां वहां पर लग जाती हैं, तो यहां पर इस केस की बात सीधी एसएचओ साहब तक पहुंचती है और जब एसएचओ साहब इस बात को सुनते हैं तो वहां पर आकर इन लोगों से जाम को खुलवाते हैं। आश्वासन देते हैं कि आप मुझे 3-4 दिन की मोहलत दो और उसके बाद देख लेना, अगर आपके केस पर काम ना हो तो फिर कह देना। इसके बाद यहां पर जो ममता का पिता होता है वह इस बात को समझ जाता है और गांव वाले जाम को खोल देते हैं। पुलिस वाले अब इस केस की तहकीकात करने में लग जाते हैं। जिस दिन ममता इस गांव से गायब हुई थी उस दिन रात के समय गांव में पूछताछ की जाती है कि उस दिन रात के समय कौन घर पर लेट आया था। तो यहां पर इस बात की काफी बारीकी से पूछताछ करने के बाद उन्हें पता चलता है कि एक ऑटो वाला है जिसका नाम है बाबला बंजारा। बाबला बंजारा नाम का जो ऑटो वाला है वो काफी लेट आया था और उसके कपड़े भी फटे हुए थे। इस बात को देखकर यहां पर पुलिस को शक हो जाता है कि शायद हो ना हो यही हो, क्योंकि पुलिस वालों ने कई सारे लोगों से ऐसी बात की तहकीकात कर ली थी जो इस गांव के अंदर उस दिन लेट आए थे, लेकिन कहीं से उन्हें कोई सुराग नहीं मिल रहा था और कई लोगों को बार बार पकड़कर उन्हें छोड़ना पड़ा था। इसके बाद जब इसके बारे में जिक्र आता है तो यहां पर पुलिस वाले फौरन से बाबला बंजारा के घर पे जाते हैं, लेकिन वहां पर उस घर पर ताला लगा हुआ था। जैसे पुलिस वाले घर पर ताला लगा हुआ
हुआ देखते हैं तो एकदम से समझ जाते हैं कि हो ना हो इन सब के पीछे यही है और इसको ढूंढते हैं। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उसके बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल करते हैं और कुछ ही देर में बाबला बंजारा को एक जगह से गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उसे थाने ले जाया जाता है और वहां पर अच्छी तरह से जब उसकी खातिरदारी करके उसे पूछताछ की जाती है तो वह पूरी कहानी बयां कर देता है। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद पुलिस वालों की भी आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों के दोनों एक साथ आ जाते हैं। दरअसल यहाँ पर जो बाबला बंजारा होता है वह बताता है कि साहब मैं ना ऑटो चलाया करता हूँ और जब यहाँ पर ये लड़की ममता मेडिकल स्टोर पर काम करती है स्टार्टिंग में, तो मैं ही इसे अपने ऑटो से मेडिकल स्टोर तक छोड़कर आया करता हूँ। जब ये मुझे पैसे दिया करती तो मैं इसे पैसे भी नहीं लिया करता हूँ क्योंकि मेरा ना इस पर दिल आ गया था और मैं मनी मन से प्यार किया करता था। उसके बाद जब ये ऑटो में जाया करती थी और इसे लगभग 1 महीना हो जाता है तो मैं इससे अपने प्यार का इजहार भी करता हूं, लेकिन ये साफ साफ इनकार कर देती है और उसके बाद मेरे ऑटो में बैठना तक भी बंद कर देती है क्योंकि इसने अपनी साइकिल ले ली थी। मैं इसे पैसों के लिए मना करता था तो ये अपनी साइकिल से ड्यूटी पर आने लगती है। अब यहाँ पर ये साइकिल से अपनी ड्यूटी पर जाने लगती है और मैं इधर उधर काम धंधे में लगा रहता हूँ, लेकिन मन में एक ही बात रहती है कि किसी भी तरह से इसे अपना बनाया जाए और मैं इसे शादी करना चाहता था, लेकिन ये थी कि मानती ही नहीं थी। उसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद मैं एक दिन दोबारा से कोशिश करता हूं, सोचता हूं कि इस बार ये मान जाए तो मैं इससे शादी कर लूंगा। ऐसा सोचकर मैं एक दिन जब ये रास्ते में आ रही थी तो उसी दौरान मैं इसके सामने जाता हूं और सामने ऑटो रोककर इससे पूछने लगता हूं कि मैं तुमसे प्यार किया करता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी और मेरे साथ अपने जीवन को व्यतीत करना चाहोगी। लेकिन यहां पर जो ममता होती है वो एकदम से एक जोरदार चाटा मुझे लगा देती है और जैसे वो चाटा लगाती है तो उसके बाद मुझे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन ये दिन का समय था और इसी वजह से मैं ऑटो को लेकर तो वहां से आ जाता हूं, लेकिन मन ही मन दिमाग में ये चाटा बार बार गूंज रहा था और मैं ठान लेता हूं कि अब तो कैसे भी करके मुझे इससे बदला लेना होगा। ऐसा ही सोचकर मैं मौके की फिराक में रहता हूं तो तभी मुझे पता चलता है कि कभी कभी अपनी सहेलियों से दूर रह जाया करती है और मार्केट से सामान खरीदकर वापस लौटा करती है। तो इसीलिए यहां पर जो ये लड़का होता है बाबला बंजारा, ये अब उसकी अच्छी तरह से रेकी करता है और रेकी करने के बाद प्लान बनाने लगता है। वह अपने एक दोस्त को स्क्रिप्ट में शामिल करता है। सबसे पहले तो उसे शराब पिलाता है और शराब पिलाने के बाद जब वह पूरी तरह से टुन्न हो जाता है तो उसे बताता है कि यार एक लड़की ने मुझे चांटा लगा दिया तो उससे ना मुझे बदला लेना है, क्या तू मेरा साथ देगा। तो जो दोस्त होता है वह शराब के नशे में धुत होता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तेरा बदला जरूर लूंगा और कैसी भी परेशानी नहीं है। और उसके बाद वो अपने मामा के लड़के को बुलाता है और उससे भी यही बात कहता है। तो मामा का लड़का कहता है कि ठीक है, मैं इस बात का बदला ले लूंगा और कोई भी परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर वो 3 जन हो जाते हैं और तीनों के तीनों ऑटो में बैठकर गांव के पास ही में जो नाला होता है वहां पर ऑटो को लगाकर उसी में शराब पीने लगते हैं। शराब पीते पीते उसी दिन यहाँ पर जो लड़की होती है वह अपनी सहेलियों से अलग होकर मार्केट कुछ सामान खरीदने के लिए जाती है और जब वहां से वापस लौट रही थी तो काफी ज्यादा रात हो जाती है और रात के समय जैसे ही ऑटो की लाइट में दिखाई देता है कि ममता अपनी साइकिल से आ रही है तो यहाँ पर जो बाबला बंजारा होता है वो उन दोनों से कह देता है कि यही है जिससे हमें बदला लेना है। अब यहाँ पर वो तीनों उसे पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उसके साथ बारी बारी गलत काम करते हैं और गलत काम करने के बाद यहाँ पर जो बाबला बंजारा होता है वो कहने लगता है कि देखो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर तुम चाहो तो मैं अब भी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूं। लेकिन यहाँ पर ममता की इज्जत पर घात हुआ था और उसके बाद वह इसे साफ साफ मना कर देती है। कहती है कि मैं इस दुनिया से विदा होना पसंद करूंगी लेकिन तुम्हारी बनकर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगी, तुम बहुत ही घटिया आदमी हो। ऐसे ही कहकर वह उसे धमका देती है। लेकिन तभी जो बाबला बंजारा होता है वह ममता को इस दुनिया से विदा कर देता है। इस दुनिया से विदा करने के बाद वो उसकी साइकिल को और उसे झाड़ियों में डाल देते हैं और उसका दुपट्टा पहले ही उन्होंने नाले में डाल दिया था। इसके बाद वो लोग वहां से चुपचाप अपने घर चले जाते हैं और किसी को इस बात के बारे में कानों कान खबर नहीं होती। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुराई को कितना ही छुपा लो वो उजागर होकर ही रहती है, तो ऐसा इनके साथ हुआ है। तो इसीलिए ऐसे घटिया काम करने से पहले 100 बार सोचे कि तुम्हारे पीछे तुम्हारा परिवार है और बहुत कुछ ऐसा हो जाता है कि बुराई तो छुपाई से नहीं छुपती है। अगर यहाँ पर ये लड़का सच में ही प्यार करता था तो प्यार करने वाली का दिल दुखाने का क्या मतलब था। उसके लिए कुछ ऐसा बनकर दिखाता कि लड़की सामने से बोले कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, वो तो असली प्यार कहलाता। ये कोई प्यार व्यार नहीं है, ये तो केवल एक मन की संतुष्टि है जिसको लोग आजकल प्यार समझ बैठते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की जो हमें कमेंट करते हैं और बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनके नाम लेने की। सबसे पहला नाम आता है संकीर्ण स्वामी का। संकीर्ण स्वामी जी हमें फेसबुक पर सपोर्ट करते हैं, तो आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें इस लायक समझने के लिए। दूसरा नाम है समाधान पाटिल जी का। तो समाधान पाटिल जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। तीसरा नाम आता है राम गोसाई जी का। राम गोसाई जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए।
चौथा आईडी नेम है राजू रानी। राजू रानी जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। अगला नाम है मोनू जैन जी का। मोनू जैन जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। और बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाली किसी वीडियो में आप लोगों के नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारे ये नए चैनल है इनको ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दिखाइए ताकि हम लोग आपके लिए और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। बाकी इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।